नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टूडेंट्स, हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो हमारा थ्योरी था हिज फर्स्ट फ्लाइट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए जल्दी से पहला सवाल, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? कि जो यंग सीगल था बच्चों, वो उड़ने से क्यों डर रहा था? तो क्यों डर रहा था? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो उसकी पहली उड़ान थी और इसीलिए वो थोड़ा सा डर रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी यंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वे सभी अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं? तो हाँ, जितने भी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, यंग बर्ड्स होते हैं, वह अपनी पहली उड़ान भरने से थोड़ा सा डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? या फिर कुछ बर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दूसरे बर्ड्स के मुकाबले उनके अंदर क्या होता है, करेज थोड़ा सा कम होता है? तो हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन बेबी की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ थोड़ा लेट बोलते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो बर्ड्स होती हैं उनके बेबीज भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होता है बच्चों, यानी कि हम इंसानों का जो बच्चा होता है, उसको भी अपना पहला कदम लेना थोड़ा सा क्या लगता है, चुनौतीपूर्ण लगता है? उसके लिए ये क्या होती है, चैलेंज होती है, चुनौती होती है। तो बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पहला कदम किसी के लिए भी लेना क्या लगता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था, एज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वह क्या थी, उसकी पहली उड़ान थी। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फ्लाई। वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, यानी कि उड़ने को लेकर उसका जो कॉन्फिडेंस था वो काफी कम था। डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज चैलेंजिंग। पहली बार कुछ भी करना क्या होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। देयरफॉर इसीलिए ऑल द यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। इसीलिए जितने भी यंग बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी डर लगता होगा अपना पहला उड़ान भरने के लिए। सेकेंडली, सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ जो बर्ड्स होती है स्टूडेंट्स, वो दूसरों के मुकाबले उनके अंदर क्या होती है, करेज की, यानी कि साहस की थोड़ी सी कमी होती है। आई थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फेसेस डिफिकल्टीज इन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स फॉर एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक यानी कि मुझे, यानी कि आप लोगों की बात हो रही है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फेसेस, मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होता है वह भी डिफिकल्टीज फेस करता है अपना पहला कदम लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए। यानी कि अगर ह्यूमन बेबी को भी अपना पहला कदम लेना हो, फर्स्ट स्टेप लेना हो, तो उसे भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। अगला सवाल देखिए, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जो खाने का जो नजारा था उसने उसे परेशान कर दिया था, गुस्से में कर दिया था, पागल कर दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है कि वह भूख से क्या हो रहा था, बिल्कुल तड़प रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा स्टार्वेशन हो रही थी। व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किस चीज ने उस यंग सीगल को बाध्य कर दिया उड़ने के लिए? यानी कि किस वजह से वो जो यंग सीगल था वो उड़ा? कैसे उड़ा? क्योंकि वो जो था यंग सीगल, बेचारा छोटा इनोसेंट था, वो अपनी मम्मी की ट्रिक में फंस गया था। याद है उसकी मदर ने क्या किया था कि वो एक फिश का टुकड़ा अपने बीक में ला रही थी, चोंच में ला रही थी, और उड़ते उड़ते वो एक जगह रुक गई। और क्योंकि जो यंग सीगल था उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने छलांग लगा दी। चलिए इसका जवाब देखिए।
The line suggests the extreme hunger that the young bird was having. ये जो लाइन है, कौन सी लाइन स्टूडेंट्स? ये वाली, the sight of the food maddened him. ये वाली जो लाइन है, ये क्या सजेस्ट करती है? बहुत ही भयानक भूख दर्शाती है जो कि उस सीगल को लगी थी. He didn't eat anything for the last 24 hours. उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था. So when he saw his mother with the food, तो जब उसने अपनी माँ को खाने के साथ देखा, that sight caused a great craving or intense desire for food. तो वो जो नजारा था, साइट यानी कि नजारा, तो वो जो दृश्य था, वो जो नजारा था, उसने क्या कर दिया? उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेविंग, इच्छा, डिजायर जगा दी खाने को लेकर. यानी कि जब उसने अपनी माँ को देखा खाना खाते हुए, तो उसके अंदर भी क्या हो गई? खाने को लेकर बहुत भयानक वाली इच्छा जो थी वो आ गई. It was this hunger that ultimately compelled him to fly. यही वो भूख थी जिसने अंत में उसे क्या कर दिया? बाध्य कर दिया उड़ने के लिए. When the mother came towards him with the food in her beak, जब उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ आई खाने को लेकर अपनी चोंच के अंदर, he screamed with joy. वह खुशी से चिल्लाया क्योंकि बेचारा बहुत भूखा था 24 घंटे से, तो खाने को देखते ही वो अचानक से चिल्लाया. बट द मदर स्टॉप्ड मिडवे. लेकिन जो उसकी मदर थी वो तो बहुत चालू थी, है ना, वो तो उसे ट्रिक कर रही थी. तो बट द मदर स्टॉप्ड मिडवे, तो वो आधे रास्ते में ही रुक गई उड़ते उड़ते. बट नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल हिज हंगर एनी लॉन्गर, अपनी भूख को और ज्यादा वह कंट्रोल नहीं कर पाया, ही डाइव्ड एट द फूड, और उसने फूड की तरफ, खाने की तरफ छलांग लगा दी. फाइनली अंत में he was in the air and as the natural reaction he started to fly. अगले ही क्षण वह हवा में था और एक प्राकृतिक रिएक्शन, जैसे कि अगर कोई क्या करे, आप पे पानी फेंके तो हम कैसे करते हैं? एकदम से ऐसे खुद को बचाते हैं. तो वही नेचुरल रिएक्शन उसका क्या था? जैसे ही वो हवा में गया है तो अपने विंग्स को तो क्या करेगा? फ्लैप करेगा ही, फड़फड़ाएगा ही. तो यहाँ पर भी वही हुआ. एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई, और उसने उड़ना शुरू कर दिया. आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन. दे वर beckoning to him calling shrilly. क्यों वह उसे इशारे से बुला रहे थे? वह उसे इशारे से बुला रहे थे और चिल्ला रहे थे. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? क्यों जो सीगल के पेरेंट्स थे, यानी कि उसके फादर और मदर थे स्टूडेंट, वे क्यों उसे धमकी दे रहे थे? और कजोल यानी होता है उकसाना, है ना, किसी चीज का लालच देना. तो क्यों उसे उकसा रहे थे उड़ने के लिए? तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो यंग सीगल था वह उड़ने से बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा था, डर रहा था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि ये भी उड़ना सीख ले. तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे. द सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज reluctant टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन. कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था. किसके लिए ट्राई किया था? ताकि वह उड़े. लेकिन वह क्या था? अनिच्छुक था. reluctant यानी होता है हेजिटेट करना, थोड़ा सा अनिच्छुक होना. उड़ने के लिए वह अनिच्छुक था उसके डर के कारण, उसके गिरने के डर के कारण. उसे क्या लगता था? जैसे ही मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा. His brothers and sisters were flying already. उसके जो भाई और बहन थे वह पहले से ही उड़ रहे थे. But he was not making any efforts. लेकिन वह तो बिल्कुल भी efforts नहीं दिखा रहा था, बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा था, कोई कोशिश नहीं कर रहा था. That's why the whole family had left him. इसी कारण उसका जो पूरा परिवार था उसने उसे छोड़ दिया था. याद है? उसे लेज पर छोड़ दिया था भूखे ही. And threatened and cajoled him to come and fly. और उसे धमकी दी और उसे उकसाया उड़ने के लिए कि आओ हमारे साथ उड़ो. They wanted the seagull to fly, leaving all fears behind. वह चाहते थे कि वह जो सीगल है वह उड़े अपने सारे डरों को पीछे छोड़कर. तो समझ में आया कि क्यों कोशिश कर रहे थे वह? क्योंकि वह भी चाहते थे कि बच्चा जल्दी जल्दी क्या करे, उनका उड़ना
सीख जाए। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक के अंदर नहीं है। देखिए, what did the young seagull's mother do when he cried to bring him some food? वो जो उसकी मदर थी उन्होंने क्या किया था जब जो यंग सीगल था वह रो रहा था कि उसके लिए थोड़ा सा क्या ले आए, खाना ले आए। तो उन्होंने क्या किया कि वह उसके लिए खाना लेकर भी आई, लेकिन वह बीच ही रास्ते में रुक गई और उसे क्या किया, ट्रिक किया जिससे कि वह उड़ पाए। तो इसका जवाब देखिए, द यंग सीगल क्राइड फॉर सम फूड। जो यंग सीगल था वह थोड़े से खाने के लिए रो रहा था, एज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा भूखा था। एक्सट्रीमली यानी होता है बहुत अधिक। ही फेल्ट द फियर ऑफ फ्लाइंग, उससे क्या था, उड़ने का डर था। हिज मदर स्क्रीम्ड बैक, तो उसकी मदर वापस से चिल्लाई। ही केप्ट कॉलिंग हर, वह उन्हें पुकारता ही रहा। She picked up a piece of the fish, उन्होंने एक टुकड़ा उठाया मछली का। She then flew across to him but not to him. वह, इसका लाइन को अच्छे से समझना, She then flew across to him but not to him, यानी कि वह उसकी तरफ तो उड़ी लेकिन उस तक नहीं उड़ी, यानी कि वह उसके पास में तो जा रही थी लेकिन उसके पास में नहीं जा रही थी, यानी कि उस तक जा रही थी लेकिन उसके पास में नहीं जा रही थी। He leaned out trying to get nearer her to get food from her. वह थोड़ा आगे झुका, lean यानी होता है थोड़ा आगे की तरफ झुकना, तो वह थोड़े बाहर की तरफ, आगे की तरफ झुका, किस लिए, trying to get nearer her, उनके पास जाने के लिए, ताकि उसे क्या मिल सके, उनसे खाना मिल जाए। She halted with the fish in her beak but did not go to him. वह उसके साथ उड़ रही थी लेकिन उसके पास नहीं गई। This way she tricked the seagull into flying. इस तरीके से जो उसकी मदर थी उसने क्या किया, उसको ट्रिक किया, उसको अपने जाल में फंसाया उड़ने के लिए। ठीक है, मम्मियां तो मम्मियां होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, माइंड गेम खेला और अपने बच्चे को उड़ना सिखा दिया। हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश? वो जो यंग सीगल था उसे कैसा महसूस हुआ जब उसने फिश की तरफ छलांग मारी, डाइव किया। तो उसे कैसा लगा, जैसे ही अचानक से उसने छलांग मारी थी स्टूडेंट, तो उसे क्या हुआ था, एकदम से बहुत भयानक डर लगा था। उसे लगा था कि उसका जो दिल है अब एकदम रुक गया है और अब वह उड़ नहीं पाएगा, तो वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। द यंग सीगल वॉज मैडन्ड बाय हंगर, जो यंग सीगल था वह भूख से पागल हो रहा था, क्रोधित हो रहा था। ही गैदर्ड करेज एंड फ्लू आउट, उसने साहस इकट्ठा किया और उड़ान भरी। ही फ्लू आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वे स्पेस के अंदर यानी कि स्काई के अंदर बाहर की तरफ और नीचे की तरफ उड़ रहा था, यानी कि पहले उसने ऐसे छलांग मारी और फिर वो नीचे जाने लगा। अ हॉरिबल फियर कॉट हिम, एक अजीब से और भयानक से डर ने उसे जकड़ लिया। He felt that his heart had stood still, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो हृदय है वह एकदम से रुक गया है। He could hear nothing, वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। But it lasted a minute, लेकिन ये एक ही मिनट तक चला। The next moment his wings were spread outwards and made his first flight. अगले ही क्षण जो उसके विंग्स थे स्टूडेंट्स, जो उसके पंख थे, वो बाहर की तरफ फैल गए थे एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द यंग सीगल एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट? जो यंग सीगल था वो किस तरीके का अनुभव कर रहा था अपनी पहली फ्लाइट को लेकर? जो यंग सीगल था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को लेकर कैसा अनुभव कर रहा था? तो उसे कैसा लग रहा था? पहले तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो उसका डर था वो कुछ ही समय रहा और धीरे धीरे वो जो डर था वो खत्म हो गया। पहले तो बहुत अजीब सा डर था लेकिन बाद में वो ठीक हो गया। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। A horrible fear caught the seagull when he spread his wings. एक
भयानक से डर ने यंग सीगल को जकड़ लिया जब उसने अपने पंखों को फैलाया उड़ने के लिए। नाउ ही कुड फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वह महसूस कर पा रहा था अपने पंखों को हवा को काटते हुए। He was soaring gradually downwards and outwards. वह बहुत ही आराम से ऊपर नीचे की तरफ क्या कर रहा था, उड़ रहा था। He was feeling a bit dizzy. उसे हल्के से चक्कर आ रहे थे। He soared upwards. तो वह ऊपर की तरफ उड़ा। But now he could fly. लेकिन अब वह उड़ सकता था। Fear had left him. जो डर था उसने उसे छोड़ दिया था, यानी कि अब जो उसका सारा डर था स्टूडेंट्स वो निकल गया था। His parents were flying near him. उसके जो पेरेंट्स थे वे उसके पास में ही उड़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।